जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं सब लोग बच्चों। आज हम आपके लिए यण संधि लेकर उपस्थित हुए हैं। संधि से संबंधित आपको 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपने 2 संधि पढ़ लिया, संधि के नियम पढ़ लिए हैं और संधि क्या चीज है ये सब हमने पिछले क्लास में समझाया है बच्चों। अब आज आप 2 संधि और पढ़ेंगे, यण संधि और अयाधि संधि। बस इन्हीं 4 संधि, यही 4 संधि आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है और इसी में से आपको 2 या 3 अंक क्वेश्चन मिल जाएंगे और इसी में से मिल जाएंगे बच्चों। कहीं आपको अलग कुछ भी नहीं देखना है। आप इसी को 2 से 3 बार दोहरा लीजिए और दोहराते समय जब आप देखिए कि कोई चीज आपको, कोई शब्द ऐसा है कि कठिन लग रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है दास्य अपराध, मान लीजिए ये कठिन लग रहा है, इसका संधि विच्छेद करना आपको कठिन लग रहा है। बस आप एक कॉपी में, जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक पतली कॉपी आप बना के रखिए, जो हम पढ़ाएं और जो कहें बस आप उसी को मात्र नोट करते हुए आगे बढ़िए। तो अब आप दास्य अपराध लिख लीजिए। जैसे अब आप यण संधि लिख लीजिए। अब इसमें 2 4 6 शब्द ऐसे आपको मिलेंगे जो आपको सुना सुनाया लगेगा, कठिन लगेगा। बस उसी को लिखने के बाद उसी का क्या कहते हैं, ये विच्छेद लिख लीजिएगा। अब उसी को 2 4 बार दोहरा लीजिएगा। बाकी तो आप चीजें जान ही जाएंगे, मैक्सिमम चीजें आपको पता ही होंगी। कुछ ऐसी कठिन शब्द मिल जाएंगे जिसका आपको संधि विच्छेद दिक्कत होगा, तो बस आप वही 4 6 याद कर लेंगे और उसी से दोहरा लेंगे। और फिर उसके पहले आप ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा बच्चों, 2 से 4 बार। कम से कम किसी भी वीडियो को कम से कम 3 बार देखिए। ये पढ़ने का ट्रिक है। आप कोई भी वीडियो देख रहे हो बच्चों, किसी भी क्लास का, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी का भी वीडियो, कम से कम आप 3 बार उसको देखिए। और फास्ट मोड करके नहीं, नॉर्मल मोड में। बहुत ज्यादा स्लो हो तो आप थोड़ा फास्ट करें, लेकिन मतलब आप नॉर्मल करके पूरे कंसंट्रेशन से 3 बार अवश्य देखिए। किसी भी वीडियो को देखिएगा, चीजें आपके दिमाग से फिर नहीं उतरने वाली हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़े यण संधि की ओर और आगे बढ़े बच्चों। उससे पहले छोटी सी निवेदन। जी हाँ बच्चों, आप जानते हैं छोटी सी निवेदन क्या है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी किया कीजिए बच्चों। और अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को, अपनी कोई समस्या है या कोई चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताया करें, क्योंकि बच्चों ये कमेंट जो होता है हमको और प्रोत्साहन और ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हम आपको 2 गुना शक्ति के साथ और चीजें प्रोवाइड करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, जो चीजें हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा है, उनको लाभ है उनके लिए। तो आप कमेंट के माध्यम से जब बताते हैं तो ये काफी मतलब मजबूती मिलती है एक शिक्षक को। तो अब आप आगे बढ़े बच्चों और हम लोग चलते हैं यण संधि को देखते हैं। सबसे पहले तो यण संधि का सूत्र आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा, तो आप कहेगा कि इको यणच, ऐसे पूछेगा कि इको यणच किस संधि का सूत्र है। इको यणच किस संधि का सूत्र है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या, यण आपको छिपा हुआ दिख रहा है, सेम सेम दिख रहा है। बस आपको ठीक लगा देना रहेगा कि यण संधि का सूत्र है। या पूछ लेगा कि यण संधि का सूत्र क्या है, तो आप बताएंगे। ऑप्शन में आपके दिया रहेगा इको यण, तो जहां पर यण छिपा दिखा बच्चों, बस आप तुरंत वहां पर लगा दीजिएगा इको यण। या इसको 2 4 बार रिवाइज करते रहेंगे, जब भी पढ़ेंगे बस इसका सूत्र भी आप, हाँ, आप जब साथ में लिखिएगा जो चीज हमने अभी बताया है तो उसके साथ ही सूत्र भी लिखिएगा। और इसको जब भी पढ़िएगा बस 2 4, कहीं बच्चों ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आप आज ही आपको काम आने वाला है। ये आने वाले पूरी लाइफ जब तक आप तैयारी करेंगे, जब तक आप अपने पैर पे नहीं खड़े हो जाएंगे, जो आपका लक्ष्य होगा नहीं प्राप्त कर लेंगे, तब तक ये सारी चीजें काम आने वाली हैं। तो आप इसको ऐसे बार बार दोहराया कीजिए। हाँ, खासकर एग्जाम टाइम में तो आप मैक्सिमम पढ़िए, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, फिर शुरुआत कर दीजिए पढ़ने का और फिर निरंतर पढ़ते रहिए। अभी नेक्स्ट ईयर आप क्लास 12 में जाने वाले हैं। तो इस तरह से आप यण संधि के सूत्र में आप देखेंगे आदि गुणा में कहेगा कि दीर्घ संधि या गुण संधि का सूत्र क्या है, तो आप बताएंगे आद गुणा। या आद गुणा का किस संधि का, कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे गुण संधि। इस तरह से। तो अब इसमें थोड़ा सा नियम को हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चों। नियम को पूरे ध्यान से आप सुनिएगा, 2 से 3 बार नियम को, क्योंकि नियम जल्दी जैसे सुनते समय जैसे लगता है इसमें क्या चीज है समझ में नहीं आता। जब 2 3 बार आप ध्यान से सुन लेंगे तो दिमाग में चीज बैठ जाती है। तो देखिए, अब यहाँ पर छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ है और री है, इसी की बात हो रही है। मतलब आपका हरस जो स्वर है इसी की बात हो रही है। और लिरी, इतनी सारी चीजें, 5 और 1 6, ये 6 जो वर्ण हैं, अक्षर हैं, के बाद कोई भिन्न अर्थात कोई अलग वर्ण आए, जैसे स्वर आए। स्वर आए, क्या आए बच्चों, स्वर आए। तो आपका जो ई है या बड़ी ई है, मतलब ई या बड़ी ई का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा बच्चों। ई और बड़ी ई का क्या हो जाएगा,
या हो जाएगा। यही चीज आपको पकड़ना है। अब ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ, जो छोटा ऊ और बड़ा ऊ मतलब छोटा ऊ रहे या बड़ा ऊ रहे, कोई दोनों में से एक रहे, तो आपका ये क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। छोटा ऊ या बड़ा ऊ का क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। यही चीज आपको जानना है। और री का रा हो जाएगा बच्चों, री का ला हो जाएगा। बस इतना ही अड़ के संधि में आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि अगर छोटी ई से लेके री और लिरी तक कोई भी, मतलब ये 5 स्वर है, 6 स्वर, और इस स्वर के साथ कोई असमान, देखिए बच्चों, भिन्न या असमान स्वर आए, जैसे तो मतलब भिन्न, अब जैसे यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, उदाहरण में देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर छोटी या बड़ी है, और इसके साथ कौन सा छोटी बड़ी आया, नहीं आया। अगर छोटी बड़ी के साथ छोटी बड़ी ही आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों मिलके दीर्घ हो जाएंगे। दीर्घ संधि में आपने पढ़ा है। और यड़ संधि की यही पहचान है कि कोई भी अक्षर, ये जो 5-6 हैं, ई से लेके लिरी तक, इनमें से कोई असमान स्वर। अब असमान स्वर क्या क्या बचे हैं, असमान स्वर आप देखेंगे कि छोटा आ मतलब बड़ा आ बच गया है, उसके बाद में क्या कहते हैं, ए बच गया है, या आय बच गया है, बड़ा आ बच गया है, यही तो सब है ना बच्चों। ए आय ओ बच गया है, औ बच गया, यही सब भिन्न स्वर हैं। छोटा बड़ा आ, ए अय ओ औ, यही सारी चीजें तो बचे हैं बच्चों, तो यही भिन्न है। अब यही इसके स्थान पे कोई आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये या हो जाएगा, ई का या हो जाएगा। देखा आपने, अगर बड़ी ई है या बड़ा आ है बच्चों, यहाँ पर देखिए, ये छोटा आ के लिए या हो जाएगा, लेकिन यही बड़ा आ है तो ये या हो जाएगा। और यहीं पर अगर छोटी ई आ गया, मतलब ये जैसे छोटी ई कोई भिन्न स्वर आ गया, तो जैसे अब ऊ आ गया, तो इसी या पर ऊ हो जाएगा। ध्यान से समझिए, इसी या पर ऊ का अर्थ हो जाएगा। और अगर मान लीजिए ओ लग गया है, छोटी ई या बड़ी ई कोई के साथ अगर ओ लग गया है, तो ये जो या है बच्चों, इस पे ओ का मात्रा लग जाएगा। यही चीज अभी आगे आप समझेंगे। हम थोड़ा सा पहले से आपको जागरूक कर रहे हैं कि अभी जब आगे पढ़ें तो आप समझ पाए चीजें, क्योंकि हम जितनी बार कोई चीज को सुनते हैं, समझते हैं, तो उतनी बार और कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाते हैं। तो आपने देखा कि जो छोटी ई से लेके लिरी तक कोई स्वर है, और उसके साथ कोई भिन्न स्वर आ जाए, जैसे छोटा आ या बड़ा आ या ए अय ओ औ, ऐसे शब्द आ जाएं, तो क्या हो जाता है, फिर वो छोटा आ, छोटी ई का या हो जाएगा, और छोटा ऊ या बड़ा ऊ का वाह हो जाएगा, री का रा हो जाएगा बच्चों, ली का ला हो जाएगा। इतना आपने देखा। चलिए अब हम उदाहरण के साथ और चीजों को क्लियर करते हैं। मैक्सिमम उदाहरण पढ़ेंगे जिससे चीजें क्लियर हों। तो अब आप देखेंगे बच्चों, अति धन अधिक, अत्यधिक, अति धन अधिक। अब हम अत्यधिक का थोड़ा सा ऑपरेशन करके आपको दिखा दें कि कैसे होता है ये बच्चों। ये चीजें जब आप जाने रहेंगे तो आपके दिमाग में और अच्छे से बैठेगा। जैसे अब यहाँ पर अति है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये बहुत ध्यान से सुनेंगे, और जब समझ में आ जाएगा तो बड़ा आनंद आएगा कि अरे ये तो बहुत आसान है, ये ऐसे होता है, आप दूसरों को बताने लायक हो जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, अति में क्या है, आपका जो अति है उसमें से ई का मात्रा निकाल दीजिए, ता को अलग कर दीजिए। हमने ई का मात्रा निकाल दिया, ता में क्या है, छोटी का मात्रा, ई को निकाल दिया, ता आधा ता हो गया, इसलिए हलंत लगा दिया। अब उसके बाद क्या है, अधिक को पूरा ऐसे लिख दीजिए जैसे कि तैसा है, लिख दिया आपने। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ध्यान दे रहे हैं ना। अब यहाँ पर क्या है, ई और या है। अब ई और आ है, क्या है, ई और आ है, और आपने देखा कि ई और या आ का क्या बनेगा, या बन जाएगा। क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। तो यहाँ पर आपने या लिख दिया। इन दोनों के एवरेज में जो मिलकर बनता है, जो मिलके तीसरा वर्ण बन जाता है, ई और आ को मिला के हमने या बना दिया। अब चलिए जोड़िए, क्या जोड़ेंगे, यही अत, ये ता आधा है ना बच्चों, ये जो ता है देख रहे हैं, ये ता आधा है, तो ये ता हमने लिख दिया। अब यहाँ पर या बन ही गया है, और पीछे जो धिक लिखा है इसको हमने जोड़ दिया। देखिए बना कि नहीं बना, पूरा साफ साफ बन गया अत्यधिक। तो ये ता कैसे आधा हुआ, ये आपको दिमाग में लाना है। तो बच्चों ता इस तरह से आधा हुआ कि पहले तो यति था, इसमें से हमने ई को निकाल के बाहर कर दिया, तो ये आधा ता रह गया। अब जब हमने ई को बाहर निकाला और अधिक से आ को ले लिया और दोनों मिला के या बना दिया, ये देखिए दोनों को मिला के या बना दिया, और इस हिसाब से बन गया अत्यधिक। हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप ये सारी चीजें समझ पा रहे हैं। अभी थोड़ा सा हम और एक्सप्लेन कर देंगे, कोई और वर्ड आएगा तो। ये आपका रहा अत्यधिक। देखिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, अत्यधिक।
अगर आपको आ रहा हो तो कॉपी में ना लिखें, और अगर नहीं आ रहा है तो आप अवश्य इसको लिख लीजिएगा बच्चों। चलिए अब आगे बढ़े और देखिए रीत्यानुसार। यहाँ पर देखिए रीत्यानुसार, तो रीत्यानुसार आप देखेंगे यहाँ पर रीत के अनुसार, तो मतलब रीत धन अनुसारः, रीत प्लस अनुसार अनुसारः रीत्यानुसारः। फटाफट हम पढ़ते हैं। यदि धन अपि यद्यपि, यदि धन, अब ये दा में से बच्चों छोटी या निकल गया, और यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से आ निकल गया, और ई और या मिलके या बन गया है, और दा आधा था हो गया है। तो ये जो दा आधा हो गया है और या इसमें देखिए या जुड़ गया है यद्यपि में, बस यद्यपि हो गया। चलिए अब प्रत्याशा प्रतिधनाशा, बार बार इसको पढ़िएगा बच्चों। प्रतिधनाशा प्रत्याशा, प्रतिधनाशा प्रत्याशा, प्रत्यारोपणम प्रतिधन आरोपणम प्रत्यारोपणम, इति धन आदि इत्यादि, अतिधन आचारः आचार्याचारः अत्याचारः, दासी धन अपराधम दास्यापराधम हो गया बच्चों। अब समझिए कैसे हो गया, दास्य अपराधम, दासी धन अपराधम दास्य अपराधम। यहाँ पर जो बड़ी था बच्चों, और यहाँ पर छोटा है, देख रहे हैं ना। यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें आपको। यहाँ पर जो दासी है ना बच्चों, तो दासी का ये दास हम निकाल दिए और बड़ी ई अलग कर दिए। सा पर बड़ी का मात्रा ही तो लगा था। अब अपराधम का आ ले लिए, इसको यहीं पर लिख दे रहे हैं फिलहाल, और अपराधम से आ ले लेंगे। अब यही दोनों आ लेके या क्या कर देंगे, या बना देंगे। अब जोड़िए इसको, दास और ये आधा सा हो गया, या यहाँ पर अपा बचा हुआ है पराधम, हो गया कि नहीं हो गया, देखिए जोड़िए, बना दास्य प्राधम दास्य अपराधम, बस यही चीज है। चलिए आगे बढ़े। अब हम फटाफट बच्चों, देवी धन आदेश देव्यादेश, कैसे आधा बा बना, क्योंकि यहाँ से छोटी निकाल दिया गया, छोटी या। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने, अब यहाँ पर बड़ा आ था इसलिए खाली या नहीं हो गया, या पर आ का मात्रा भी लग गया। ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर बड़ी तो था ही देवी में, यहाँ पर देवी में बड़ी है, वाह खाली आगे आपने निकाल दिया। और यहाँ देखिए बड़ा आ है, तो जब बड़ा आ और बड़ी, मतलब बड़ी के साथ बड़ा आ हो गया, तो ये या नहीं रह जाएगा, या हो जाएगा। ये देखिए, तो इसीलिए यहाँ पर या हो गया है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़े। देवी आदेश देव्यादेश, सखी धनागमनम साख्यागमनम, नदी धनागमनम नद्यागमनम। अब बड़ी और बड़ा ऊ, अब देखिए ऊ का यू हो जाएगा बच्चों। छोटा ऊ रहेगा तो यू, छोटा ऊ का मात्रा यहाँ पे लगेगा, और बड़ा ऊ रहेगा तो बड़ा ऊ का मात्रा, यही चीज है। अब देखिए ऊपर धन युक्तम ऊपर युक्तम, अति धन उत्तम उत्तम अति उत्तम, प्रतिधन उत्तरम प्रति उत्तरम, अभिधन उदय अभिउदय। ये तरह देखिए बच्चों, प्रतिधन उपकार प्रति उपकार, ये देखिए सुधी धन उपास्य सुधी उपास्य, यहाँ पर छोटा ऊ का मात्रा लग गया क्योंकि छोटा ऊ है यहाँ पर, देखिए। और निधन न्यूना निधन ऊना न्यूना निधन ऊना न्यूना। अब देखिए आप सोच रहे हैं कि न्यूना कैसे बना, तो देखिए बच्चों एक बार फिर से, तो ना को हम अलग कर देते हैं, और ना से जो छोटी है वो हमने ले लिया, और प्लस बड़ा ऊ हो गया, है ना, बड़ा ऊ हो गया ऊन। चलिए अब ये छोटी और छोटा ऊ मिलके क्या हो गया, या हो गया, और या में क्या हो गया, बड़ा ऊ का मात्रा, क्यों, क्योंकि बड़ा ऊ है यहाँ पर। अब ये आधा ना है ना, तो यहाँ आगे कर दियो, पीछे पूरा ना है, यही हो गया न्यूना। बना कि नहीं बना, ऐसे बनता है। चलिए आप ऐसे देखते देखते बच्चों एकदम माहिर हो जाएंगे कि बनता कैसे। सबसे बड़ी बात, जब ये जान जाएंगे कि ये बनता कैसे है, तो उसका विच्छेद आप कर लेंगे। अगर ब्यूह दिया हो आपका विच्छेद नहीं जानते हैं, तो आप जान जाएंगे कि ब्यूह कैसे आया, ये वाह आधा वाह और यहाँ पर बड़ा को मात्रा कैसे आएगा। जब आप ये बार बार जो हम प्रक्रिया बता रहे हैं, प्रोसेस, इसको आप देखते रहेंगे ध्यान से, और कॉपी में आप भी करने का प्रयास कीजिएगा कॉपी में, तो क्या होगा कि मतलब ये आप समझ पाएंगे कि यह आधा वाह है और यहाँ पर बड़ा होगा, यानी कि ये पूरा बा था, बी था, और इस बी से या ई निकल गया, और ई मिलके ऊ के साथ मिल गया, तो या हो यू हो गया। तो आप संधि विच्छेद फट से कर लेंगे कि बी धन ऊ हो, बी ऊ हो। अब देखिए बच्चों, छोटी या बड़ी के साथ ए आई लग जाए। हमने आपसे बताया नहीं था कि छोटे मतलब छोटा आ लगेगा, या बड़ा, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ, या ए और या आ जाएंगे, या फिर ए का वर्ड और है बच्चों ओ या आओ। तो देखिए अब ये ए के देखें, तो अब ए सिर्फ लगा है तो बच्चों यहाँ पर ए हो जाएगा, लेकिन आय लगा है तो यहाँ पर आय हो जाएगा। अब यही दो चीज आपको पढ़ना है। प्रतिधन एकम प्रत्येकम, अधिधन ऐश्वर्य अध्यक्षर अध्यक्षर, सखी धन ऐश्वर्यम सख्य ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम है ना बच्चों, तो ये देखिए यहाँ पर दो मात्रा लग गया। नदी धन ऐश्वर्यम नद ऐश्वर्यम,
अब यह देखो बड़ा ऊ और या क्या कहते हैं छोटा आ या बड़ा आ लग गया, ऐसा भी होता है, तभी वाह होगा। जैसे आप पहले लगे या पीछे लगे या वाह ही होगा। सुधन अगच्छ, सुधन अच्छ स्वच्छ, सुधन अच्छ स्वच्छ। मनुधन अंतरे मनुअंतरे, मधुधन अरि मधुअरि, अनुधन अयः अन्वयः, लघुधन आकृति लघु आकृति, लघुधन आकृति यहाँ से छोटा ऊ लिया गया बच्चों, यहाँ पर बड़ा ई और बड़ा ऊ और ऊ का वाह हो जाता है, और बड़ा आ था इसलिए बड़ा आ का मात्रा लग गया वहां पे, देख रहे हैं। लघु आकृति सुधनागतम स्वागतम, गुरुधनादेशा गुरुआदेशा, वधुधनागमनम आगमनम, बध्वागमनम, भूधन आदि भुआदि। ऊ और ई मिलके बच्चों बी हो जाता, देखिए ई मिलके बी हो जाएगा, ऊ के साथ ई मिल गया तो बी हो जाएगा, क्योंकि ऊ का वाह हो जाएगा, वाह पे ई का मात्रा चढ़ जाएगा, बी हो जाएगा। अनुधनिति अन्विति, अनुधनितः अन्वितः, प्रभुधनेश्वरम प्रभुहेश्वरम, अनुधनेश्वरम अन्वेषणम, पितृधन अनुमति पितृनुमति, धातृधनंसा धात्रंसा, मातृधनाज्ञा मात्राज्ञा, पितृधनाज्ञा पित्राज्ञा, मातृधन इच्छा मातृइच्छा, पितृधन इच्छा पितृइच्छा। लिरिधन आ ला, लिरी के साथ बच्चों आ लग गया तो ये ला होगा, लिरी का ला हो जाएगा, और ला में आ लग गया तो ला पे आ का मात्रा चढ़ जाएगा। तो देखिए लिरी धन आकृता ला कृता, क्या अभी आपने आगे पढ़ा था, लिरी का री का रा हो जाएगा और लिरी का ला हो जाएगा, याद कीजिए, री का रा और लिरी का ला। तो यहाँ पर अब जो भी मात्रा लगेगा, अब यहाँ पर मान लीजिए छोटी का मात्रा लग जाएगा तो ये छोटी हो जाएगा। हमें विश्वास है आप चीजें समझ गए, तो हमारा यड़ संधि क्लियर होगा बच्चों। अब हम देखते हैं अयादि संधि। अयादि संधि को भी आप समझ लीजिए, पूरे कंसंट्रेशन से इस नियम को देख लीजिएगा। आप क्या कहते हैं बच्चों, ये नियम पे फोकस कीजिएगा तो आपको फिर चीजें समझ में आने लगेंगी। तो अब इसका सबसे पहले तो सूत्र देख लीजिए। सूत्र आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि अयादि संधि का सूत्र क्या है, तो आप बोलेंगे यचो यवा या वह, यचो यवा या वह, यचो अया या आय वा या वह, आय इसको आप पढ़ा जाएगा बच्चों, यचो अय वा या वह, बार बार इसको पढ़िए, यचो अय वा या वह, यचो अय वा या वह, 2-4 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा। अब आपसे पूछ लेगा कि यचो अय वा या वह किस संधि का सूत्र है, तो देखिए थोड़ा सा अय वा या वह में आपको दिमाग में आ रहा है ना बच्चों, अयादि संधि का सूत्र आपके दिमाग में आ जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा नियम को देख लेते हैं हम लोग। यदि, अब देखिए नियम पे फोकस कीजिएगा बच्चों, नियम समझ में आ जाएगा तभी सारी चीजें क्लियर होंगी। यदि ए अय ओ आओ, देखिए यदि ए अय ओ आओ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो, कौन से स्वर, कोई भी स्वर हो, मतलब ये 4 जो हैं आपने देखा, ए अय ओ औ ये 4 हैं स्वर, अब इसका किसी और से मेल हो तो क्या हो जाएगा। तब यहाँ पर देखिए बच्चों, ए जो है ना इसका आय हो जाएगा, आय जो है आय हो जाएगा, ओ का आओ हो जाएगा और आओ का बच्चों आओ हो जाएगा। यही चीज आपको पकड़ना है कि क्या हो जाएगा, अगर ये 4 हैं और इन 4 के साथ कोई भी भिन्न स्वर हो, अलग स्वर हो, कोई भी दूसरा स्वर हो बच्चों, तो उसमें क्या होगा, जहां ए रहेगा उसका आय हो जाएगा, आय रहेगा तो उसका आय हो जाएगा, ओ रहेगा तो उसका आओ हो जाएगा, और आओ रहेगा बच्चों तो उसका आव हो जाएगा। बस यही चीज आपको देखना क्या, ए आय 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 ओ आओ आओ आओ, ये बार बार बोलते रहेंगे तो बैठ जाएगा दिमाग में, ए आय आय ओ आओ और आओ आओ, बस यही सारी चीजें। अब चलिए बच्चों थोड़ा उदाहरण से और सारी चीजें को क्लियर करते हैं। ये देखिए ए के साथ कोई दूसरा स्वर लगा, आ लगा ना बच्चों, अब ये आय हो गया। अब ये देखिए ने अनम नयनम, इंपॉर्टेंट है ये सब, से धन अनम सैनम, नय धन कह नायिका, गय धन कह गायिका, गय धन अनह गायनः, नय धनिका नायिका। अब देखिए ई लगा है इसलिए देखिए अब नय है ना बच्चों तो नय पे आ हो जाएगा, और छोटी ई मात्रा है तो अब वो जो आई होगा तो आय ना होकर आई हो जाएगा, नायिका। गय धनिका गायिका, ओ धन आवा हो जाएगा, ओ का के साथ आ लग गया बच्चों, अब आओ हो जाएगा। तो पोधन अनह पवनः, पवनः पवन पवन, अब आ रहा है ना पवन। भोधन अन भवन, सुरोधन अन श्रवण, श्रोधन अन अन अनः श्रवण। अब देखिए ओ के साथ ही लग गया तो अभी हो जाएगा, आओ था ना, आओ होना था, आ लगा था तो आओ था, अब छोटी का मात्रा लग गया तो इसलिए अभी हो गया। अब देखिए बच्चों, पोधनित्रम पवित्रम, गोधन इनः गविनिः, गोधन इनः गविनिः, ओधन ई के साथ अभी बड़ी है तो इसलिए यहाँ पर बड़ी का मात्रा लग जाएगा, गोधनीशा गवीशः।
आव के साथ आ लगा है तो आव हो जाएगा, हमने कहा था ना आव का आव हो जाएगा, आव का आव तो आव हो गया। तो पौधन अनम पावनम, पौधन अनम पावनम, पौधन अकह पावकह। ये देखिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा अगर नहीं आ रहा होगा, और आ रहा होगा तो 2-3 बार पढ़ लेंगे तो याद रहेगा। धौधन का धावक, भौधन का भावक। अब अव के साथ ई आ जाता है बच्चों, तो अव का आ होगा, आप जानते हैं। अब ई लग गया तो आ भी हो जाएगा। नवधनी का नाविका, कलौधन यू कलाव्यू, कलौधन्यू कलाव्यू, ये इंपॉर्टेंट आ सकता है। भवधनिनी भावनी, अवधन उ आबू, भवधन उ का भावु का। इस तरह से आपका अयादि संधि समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में बच्चों शब्दों के सूक्ष्म अंतर के साथ। क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग है तो इसमें ज्यादा समय लगेगा, तो आप बस अब ये भी 2 नंबर का है बच्चों। आपने 2 नंबर क्लियर कर लिया संधि को, 3 नंबर क्लियर कर लिया संधि को पढ़ के। अब आप शब्दों के सूक्ष्म अंतर पढ़ेंगे तो 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों, ऐसे यही सारी चीजें हैं शब्दों के सूक्ष्म अंतर में। अलग अलग मतलब मात्राओं का, अलग अलग अक्षरों से क्या क्या अंतर होते हैं। इतना लॉन्ग है थोड़ा सा, तो थोड़ा समय लगेगा, तो इसलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए आप खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और बस निरंतर बच्चों पढ़ते रहिए। अब फिर उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द, इसमें से 2 अंक आएंगे। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं बच्चों आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।